बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अज़ीज़ का सवाल था कि दाढ़ी कितनी रखना सुन्नत है। बाज़ हज़रात एक मुश्त रखते हैं और बाज़ हज़रात बहुत लंबी रखते हैं, तो इसकी वजाहत फ़रमाएँ कि शरई तरीक़ा क्या है। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि दाढ़ी रखना शरीयत में वाजिब है। चारों फ़ुक़हा इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों फ़ुक़हा के नज़दीक दाढ़ी रखना वाजिब है। सहाबा में से कोई सहाबी ऐसा नहीं मिला तारीख़ में कि किसी सहाबी ने दाढ़ी न रखी हो या किसी सहाबी ने एक मुश्त से कम दाढ़ी कटाई हो। किसी सहाबी की सीरत में नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अमली सुन्नत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कौल, सहाबा का अमल, चारों फ़ुक़हा का मज़हब, मुहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़, ये सब बताता है कि दाढ़ी रखना शरीयत में वाजिब है। दूसरी बात, अगर कोई शख्स दाढ़ी नहीं रखता है या एक मुश्त से कम दाढ़ी कटवाता है तो वो शख्स चारों फ़ुक़हा के नज़दीक फ़ासिक़ और फ़ाजिर और गुनहगार है। एक मुश्त से कम कर रहा हो, खशखशी दाढ़ी रख रहा हो, 1 इंच की 2 इंच की दाढ़ी रख रहा हो, डिज़ाइनिंग की दाढ़ी रख रहा हो, फैशनेबल दाढ़ी रख रहा हो, एक मुश्त से कम में किसी भी तरह की दाढ़ी रखी जाए या बिल्कुल उस तरह चलाकर साफ़ कर दिया जाए, दोनों गुनाह हैं, नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता अगर कोई शख्स 1 इंच 2 इंच या खशखशी दाढ़ी रखता हो, वो शख्स जो बिल्कुल ही दाढ़ी साफ़ कर देता हो, दोनों के गुनाह में अशद्दियत के एतबार से फ़र्क होगा। जो बिल्कुल सफाचट कर देता हो वो तो दाढ़ी निकालने का भी गुनहगार है और दूसरा तशब्बुह बिन निसा की वजह से भी गुनहगार है कि उसका चेहरा औरतों के चेहरों के मुशाबिह हो जाएगा। उसकी वजह से उसके गुनाह में एक दर्जे क़बाहत बढ़ जाती है। और जो शख्स थोड़ी बहुत दाढ़ी रखता हो तो एक मुश्त से कम होने की वजह से शरीयत के मिजाज और उसके हुक्म के ख़िलाफ़ होने पर वह गुनहगार होगा। तशब्बुह बिन निसा की बात इसमें नहीं आएगी, चूँकि औरतें खशखशी दाढ़ी नहीं रखती हैं, उनको दाढ़ी ही नहीं होती है। और एक मुश्त से लंबी दाढ़ी रखने के सिलसिले में जायज़ है, अगर किसी आदमी की दाढ़ी एक मुश्त से लंबी भी हो, अगर वो छोड़े रहता है, नहीं काटता है तो जायज़ है। लेकिन अफजल, बेहतर, बल्कि सहाबा का अमल ये है कि एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी होती थी तो उसे काटने का एहतमाम करते थे। चुनांचे बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का अमल नक़ल किया है कि हज उम्रे के मौके पर आप लोगों के सामने जिस तरह एहराम से और अरकान उम्रा से फ़ारिग़ होने के बाद आदमी अपने सफ़ाई हलक़ वग़ैरह कराना करता है, तो उसके साथ साथ हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दाढ़ी के बाल पकड़कर एक मुश्त से ज़ायद जो बाल होते थे उसे सबके सामने कटवा दिया करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल अहादीस में साबित है कि ये हज़रात एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी कटवा दिया करते थे। एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी काटना जायज़ है, क्योंकि उससे बाज़ मरतबा दाढ़ी की जो सुन्नत है उसका मजाक और उसकी एक दर्जे से क़बाहत हो जाती है। इतने लंबे लंबे बाल हैं, जैसे कि बाज़ दूसरे मज़हबों में साधु और जोगी क़िस्म के लोग जो लंबी दाढ़ियाँ नाफ तक रखते हैं और बिल्कुल भद्दी क़िस्म की लगती हैं, और बाज़ तो ऐसी दाढ़ी वाफ़ुल लुहा के तहत में कि अल्लाह के नबी ने तो मुतलक़ दाढ़ियाँ रखने का हुक्म फ़रमाया है, काटने की कोई बात नहीं फ़रमाई। तो एक एक हाथ, 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी है बिल्कुल उनके नाफ से नीचे तक, और फिर ज़िद में आकर के मसले की तशद्दुद को बताने के लिए मस्जिद में आने के बाद दाढ़ी पकड़कर इस तरह यहाँ से लेकर इतनी लंबी दाढ़ी खींच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हाथ से लेकर ऐसा करके छोड़ रहे हैं, अपनी दाढ़ी के लंबे होने को दिखाना।
इतनी भद्दी किस्म की दाढ़ी रहेगी तो ये सुन्नत का मजाक हो जाएगा, लोग घिन करेंगे उससे, पाकी सफाई का भी एहतमाम नहीं रह पाता है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा किस कदर मुबारक खूबसूरत चेहरा था। ऐसी लंबी दाढ़ी जो बिल्कुल नाफ तक जाती हो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी ऐसी दाढ़ी पसंद नहीं फरमाएंगे। सहाबा अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखते कि आप अलैहिस्सलाम एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी काटने को मना फरमाते हों ज़बानी तौर पे, अमली तौर पे, तो आप के सहाबा हरगिज़ एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी काटने की जुर्रत ना करते। यानी वाफ़ुल लुहा का ये मतलब होता कि एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी भी ना काटो, दाढ़ी चाहे 2-3 हाथ लंबी हो जाए, 1 मीटर लंबी हो जाए तो भी उसे छोड़ दो, काटना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये मतलब अगर होता तो ये सहाबा कैसे जुर्रत करते कि सबके सामने अपनी दाढ़ी पकड़कर एक मुश्त से ज़ायद वाली दाढ़ी काट रहे हों। तो जाहिर सी बात है पता चला कि अल्लाह के नबी की तरफ से एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी काटना मना नहीं था, तभी उन सहाबा ने यह अमल उम्मत को करके दिखाया। इसलिए अफजल और बेहतर यह है कि एक मुश्त की दाढ़ी तो बहर सूरत रखना ज़रूरी है, उससे कम रखना जायज़ नहीं है। बिल्कुल सफाचट कर देना ये तो बहुत ही गुनाह, फ़िस्क़ व फुजूर की बात है। एक मुश्त से ज़ायद रखना ये जायज़ बात है। अलबत्ता अफजल यह है कि दाढ़ी भद्दी ना लगे, घिनौनी और घटिया सूरत का ना हो जाए, दाढ़ी की मजाक की हद तक ना पहुंच जाए। इसलिए एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी काट दें तो बेहतर है, इसमें हरज की बात नहीं है। बाकी तफसील के लिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुस्तकिल इस पर मकाला लिखा, तफसील लिखी। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाहिरुल फ़िक़ह की 7वीं जिल्द में इसमें काफ़ी तफसील से लिखा है। हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की इस पर तहरीर है। हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह की इस पर तहरीर है। हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब दामत बरकातुहुम की इस पर तहरीर है। और बहुत से उलमा इकराम ने काफ़ी तहक़ीक़ात इस पर पेश किए हैं, जिन हज़रात के हमने हवाले दिए हैं। आप उन हज़रात की तहरीरात की तरफ रुजू कर सकते हैं, जिसका हमने यहाँ पर ख़ुलासा सुनाने की कोशिश की है।